लिए रिजर्वेशन की व्यवस्था करनी होगी, कानून बनाना होगा। और यदि आप इस सत्र में नहीं बना पाते तो अगले सत्र में आप जल्दी कानून बनाएं और आबादी के हिसाब से इनको प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। तब इन वर्गों के लोगों को, इनके समाज के लोगों को न्याय मिल पाएगा। ऐसी मेरी सरकार से पुरजोर अपील। अनुसूचित जाति, जनजाति, ओबीसी और जो रिलीजियस माइनॉरिटीज के लोग हैं, और खास तौर से SC ST OBC में से जो कन्वर्टेड माइनॉरिटीज के लोग हैं, तो उनकी तादाद बहुत ज़्यादा है। तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को ये मालूम था कि समाज में जो गैर बराबरी वाली सामाजिक व्यवस्था है, तो उसके तहत इनको जिंदगी के हर पहलू में आगे बढ़ने से बरसों से मेरा सरकार से ये कहना है कि जब ये जजेस की नियुक्ति के लिए जो आपने ये जो नया आप विधेयक लाए हैं, हम इसका वेलकम करते हैं। लेकिन इसके साथ ही हमारी पार्टी का ये भी कहना है कि जब जजेस की नियुक्ति हो, चाहे हाई कोर्ट में हो या सुप्रीम कोर्ट में हो, जो दबे कुचले लोग हैं इनके हितों का भी ध्यान रखना चाहिए। हालांकि आपने बात तो कही है कि इसका एक पैनल बनेगा नियुक्ति के लिए और इनके हितों का ध्यान रखा जाएगा, लेकिन इससे काम नहीं चलेगा। मेरा सरकार से ये कहना है कि जब तक आप जुडिशरी में SC ST OBC के लिए और जो रिलीजियस माइनॉरिटीज के लोग हैं इनके लिए आप रिजर्वेशन की अलग से व्यवस्था नहीं करेंगे, इसके लिए अलग से कानून नहीं बनाएंगे तब तक, और आबादी के हिसाब से नहीं बनाएंगे तब तक इनको जुडिशरी में तो इनके जो लोग हैं SC ST OBC माइनॉरिटीज के जो लोग हैं वो जज नहीं बन सकते। तो केवल हम हितों का ध्यान रखेंगे, इससे काम नहीं चलेगा, क्योंकि जुडिशरी में इनको रिजर्वेशन नहीं है और इसके लिए हमारी पार्टी लंबे अरसे से संघर्ष करती आ रही है। इसलिए मेरा केंद्र की सरकार से ये कहना है, केवल आश्वासन देने से काम नहीं चलेगा कि हम इनके हितों का ध्यान रखेंगे। आपको सख्त कदम उठाना होगा, ठोस कदम उठाना होगा, और इसके लिए आपको न्यायपालिका के अंदर SC ST OBC और जो कन्वर्टेड माइनॉरिटीज के लोग हैं उनके लिए रिजर्वेशन की व्यवस्था करनी होगी, कानून बनाना होगा। और यदि आप इस सत्र में नहीं बना पाते तो अगले सत्र में आप जल्दी कानून बनाएं और आबादी के हिसाब से इनको प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। तब इन वर्गों के लोगों को, इनके समाज के लोगों को न्याय मिल पाएगा। ऐसी मेरी सरकार से पुरजोर अपील है। धन्यवाद।